गाय को मिले राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा, पीठाधीश्वर टहरौली। अधिकारी करते हैं सरकार को गुमराह। टहरौली झांसी। आज टहरौली के श्री सिद्धनाथ आश्रम पर मंदिर के पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री सुखदेव दास त्यागी महाराज ने की प्रेस वार्ता। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गाय और गंगा को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब न तो गाय को राष्ट्रीय गौमाता का दर्जा मिला है, न ही गंगा साफ हुई है। आगे पीठाधीश्वर ने कहा कि गाय के नाम पर गो बनाकर गुमराह कर रही है। जो पैसा गौशाला में आना चाहिए वह केवल अधिकारियों के जेब तक ही सीमित रह गया है और गाय जस की तस है। गाय के नाम पर केवल राजनीति नहीं करनी चाहिए, गाय को राष्ट्रीय गौमाता घोषित कर अपना कार्य करें। वहीं उन्होंने गंगा सफाई पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गंगा को 2 साल में साफ करने की बात करने वाली भाजपा सरकार आज 14 वर्ष के बाद भी साफ नहीं करा पाए। उन्होंने आगे कहा कि कई जगहों पर आज भी गंगा में नालियों और गटरों का पानी आज भी डाला जा रहा है। बोलिए सिद्धनाथ की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुजी, आज आप की जो प्रेस वार्ता है, आप जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उसमें क्या आपकी मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में आप जानकारी देना चाहते थे, तो उसके बारे में आप बताएं, क्या आपके मुद्दे हैं। पहले आप लोग को धन्यवाद, जितने आप लोग चैनल वाले हैं, पत्रकार लोग हैं, सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो है जो भी मुद्दा उठता है आप लोग तुरंत आते हैं, इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाते हैं। पहला मुद्दा तो हमारा है कि जो गौ माता पे, हाँ गौ माता पे, इस नाते कि हम लोग देख रहे हैं कि गौ जो है, गौ के नाम पर जो है सरकार आई और फिर जो है हम लोग इससे राष्ट्रीय जो है माता नहीं कर पा रहे हैं घोषित। क्यों? सरकार ने गुरुजी गौ माता की आप बात कर रहे हैं, गौशाला भी बनाई है, तो उसके बारे में आप गौशाला बनाई है। जो गौशाला, इसमें प्रधान लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसकी जो है समिति बनी है। समिति जैसे जो उसको कहा जाता है, समिति का नाम दिया गया है कि जो है एनजीओ का रूप दिया गया है। एनजीओ वाले जो है पैसे को खा जा रहे हैं। पहले बात तो प्रधान के पास पैसा पहुंच नहीं रहा है, गौ माता के नाम खा रहे हैं और बहुत खा रहे हैं। और जो है कई गौशालाओं में तो ऐसा देखा गया है, एनजीओ बन चुका है, मगर इसमें सब लोग कहते हैं प्रधान क्या करेगा उसमें। प्रधान को पैसा तो मिल नहीं रहा है। हम तो ये कहते हैं कि सभी प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए कि हमें ऐसी प्रधानी नहीं करना है। क्यों कि जो है एनजीओ उसका पैसा खा रही है। दूसरा जो है हमारा एक और बना था एनजीओ गंगा। गौ और गंगा। अच्छा, गंगा जी का कितना सफाई हुआ, आप लोग देखें कितने सफाई हुआ। 12 साल में 14 साल में सरकार चल रही है, इसी के नाम पर आई थी, गौ और गंगा पर सरकार आई थी, मगर एक कोई काम नहीं हुआ। हम यही कहेंगे सरकार से जो है कि जनता की समस्या और गौ माता का जो है राष्ट्रीय घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित, हाँ पशु घोषित किया जाए। और जो है गंगा सफाई, जितने अभिमान हैं उनको जो है सफाई, क्योंकि कई ठर हम लोग देखते हैं गंगा जी में इतनी गंदगी है, उसमें जो है कारखाने के पानी डाले जा रहे हैं, गटर के पानी डाले जा रहे हैं। ये सब चीज नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसके लिए अलग बनाना चाहिए सरकार को कि जो है गौ हमारी पवित्र है, जो है गंगा माता पवित्र है। पूजा में और में भगवान का अभिषेक में सब में, जब वहां श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने, देखते हैं तो कुछ लोग तो हाथ खाली चरण बंदन करके भाग जाते हैं कि इसमें डुबकी हम क्या लगाएं। तो हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे, और जो एनजीओ बना है गौ, तो उनसे कहेंगे कि हर प्रधानों को आप लोग गौशाले में जाएं, देखें क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या परेशानियां हैं, वहां पर पहुंचे। ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है और फिर भी गाय को राष्ट्रीय गाय माता, इसमें जो है सरकार की दोष हम कम मानेंगे, क्यों कुछ हमारी कमियां हैं कि हम गाय को जो है दूध निकाल के छोड़ देते हैं। ये पहले इसको सरकार को, जैसा हम लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड बना है, जिसके वहाँ जानवर है उनका भी आधार कार्ड बनना चाहिए, उनके नाम से वो गाय को पहचानना चाहिए। जिसकी भी गाय है उसको दंडित होना चाहिए कि दूध में निकाल लेते हैं। आप जैसे हमारे माता पिता को हम लोग छोड़ दें तो कैसा है। और एक और हमने देखे हिंदू धर्म में अपने सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम चल रहा है। वृद्धाश्रम और किसी भी जात में नहीं है, केवल जो है हिंदुओं में है वृद्धाश्रम। और उसमें आप देखे होंगे जिसके माता पिता करोड़पति, उनके बच्चे होंगे, उन्हीं के वृद्धाश्रम में है, किसान का नहीं है उसमें।
किसी नेबर वर्ग का माता पिता नहीं है। आपने गंगा सफाई की बात की है, सरकार तो कई बार मंचों से कह चुकी है कि हम गंगा सफाई के नाले जो पानी जाता है गटर का वो हमने बंद करा दिया है। अरे भाई हम चलो अयोध्या में दिखाते हैं, तो बिठूर में दिखाते हैं। तो सरकार झूठ बोल रही है। सरकार नहीं झूठ बोल रही है, जो इसके कर्मचारी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, उन पर अंकुश होना चाहिए। तो उन पर अंकुश तो सरकार ही लगाएगी ना। सरकार जब लगाएगी, जब हम लोग वहां तक पहुंचाए ना, ये डीएम का काम है, एसडीएम का काम है, ये सब लोग वहां तक पहुंचाए सरकार तक। तो इसका मतलब अधिकारी सही से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, सरकार जो है काम कर रही है, मगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं इसमें। अधिकारियों को तो सरकार को समझाना चाहिए कि काम सही से करा जाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं? ये जो है नहीं, लोकल के जो नेता रहते हैं उनके दबाव में अधिकारी, जैसे कुछ लोग चमचे, हम चमचे कहेंगे, क्योंकि उनको जो है खाली एक ही चीज है कि हम तिलक लगा लिए और कर लिए तो हम कार्यकर्ता हो गए। नहीं, इसमें जो है सबकी समस्या सुनना चाहिए। अधिकारी जो है सबसे ज्यादा हमारे भ्रष्ट हैं। अधिकारी लोग को ये चाहिए कि सही हमें सरकार को पहुंचाना चाहिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस किसी का हो। हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि सब लोग मिलजुल करके गरीबों का भी समस्या उसमें थोड़ा देखा जाए। कहीं कहीं देखते हैं हम गरीबों को उसका कोई गलती नहीं, उसको सताया जाता है, उससे उल्टे पैसा मांगा जाता है कि जब आपका तो हम जो सामने ऐसी बात क्या हुए हैं क्या जो आप? अरे बहुत हुआ है, बहुत ऐसे हुए हैं। वह क्या हुआ है, जो फोन लगाओ तो कहते हैं कि आप हैं कौन? बोले हम तो अधिकारी हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा। क्योंकि इसी थाने का है कई ऐसे मैटर। हाँ, इसी थाने कई मैटर आप है। टहरोली में 4-5 महीने बाद आए हैं। हाँ, इससे पहले आप कहाँ रुके रहे? हम जो है गुजरात में रहते हैं, हमारी कई गद्दियां हैं, मगर हमारा जो है भले हम कहीं रहे, मगर हमारा पूरा दिल जो है सिद्धनाथ से लगा हुआ है। और आप लोग देख रहे हैं कि इस मंदिर पर कोई खेती बाड़ी नहीं है, यहाँ जनता के द्वारा विकास हो रहा है जितना हो रहा है, और हर साल गरीब बच्चियों की शादी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। आप टहरोली के विकास के बारे में भी नगर पंचायत जैसे ब्लॉक के लिए भी आपने कई बार मांग जब तक हमारा जो है लोकल विधायक नहीं होगा, यहाँ का लोकल विधायक, अब मऊ रानीपुर के विधायक बनेंगे तो मऊ रानीपुर में देखेंगे। जब तक हमारा लोकल विधायक, क्योंकि टहरौली 3 विधानसभा में आती है, 3 विधानसभा के बीच में आती है, इसी कारण विकास नहीं हो पा रहा। जब तक हमारा लोकल विधायक कोई नहीं तैयार होगा, टहरोली को विधानसभा बनना चाहिए। बनना चाहिए। बोलो सिद्धनाथ की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय।